आइए परमेश्वर से निकालेंगे और पढ़ेंगे। तो रोमियो उसका 12 अध्याय रोमियो 12 अध्याय 227 221 पेज नंबर 221 पेज नंबर। रोमियो 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 13 पद तक बारी बारी बोलेंगे। आइए पढ़ेंगे। इसलिए है मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए इससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास प्रमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए जो आपने पढ़ने के लिए सहायता किया, परमेश्वर सुनने के लिए सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। आप मुझे हमारा हर एक से आप बातें करें, कोई जो किसी भी माध्यम से सुनता है मुझे आप बातें करें और हम कुछ में बढ़ते जाए। पूछ जो आप चाहते हैं पूछिए, हम आपके द्वारा वो कार्य करने पाए जो आप हमारे जीवन में चाहते हैं। हमारे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले पूछिए। आप पूरी सहायता कर, अनुग्रह कर, पूछिए हर एक से बातें आप करें, हर एक के कठोर भेद को आप नाम मिले, आप दया कर, अनुग्रह कर, हर एक तेरी बात को सुनने पाए। आप मुझे मुझसे भी बातें करें, सहायता करें, पूछिए जो आप चाहते हैं तो मेरे मुंह से निकलने पाए। पूछिए वो मेरे हो शब्द आपके, हर एक बात तेरी ओर से हो, तो मुझे सहायता करें। तो छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन देखते हैं और हमने पढ़ा क्या है परमेश्वर की सेवा का जीवन लिखा है। तो 1 और 2 पद को पढ़ते हैं तो सारी बातें उसमें लिखी हैं, पूरा निचोड़ उसमें लिखा है।
कि इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया से बुलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताएं। आज हर एक को क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरत क्या है इंसान को? और कोई क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज? एक चीज से कोई एक चीज कोई बताए जिसको हर एक को जरूरत है। उसी क्या चीज? समोसे? परमेश्वर पैसे से सब कुछ खरीद लेगा आज। लेकिन सच में आज संसार में जो है सबको किसकी जरूरत? पैसे की है। क्योंकि भाई का परमेश्वर, सच बात है, उसके पास परमेश्वर, उसके पास किसी बड़ी जरूरत नहीं है। परमेश्वर को ही याद करते हैं। लेकिन आज क्या चाहिए? सबको पैसा पहले चाहिए। आज याद रखिएगा, मैं एक चीज़ को सच में लोगों के जीवन में देखता भी हूँ, इसलिए इस बातों को कहता हूँ। आज देखिए, आज हम कितने अमीर क्यों ना हो जाए, कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए, पैसे की कमी तो सीधी सी बात है अंबानी की पूरी नहीं हो रही। अंबानी जो है हमारे इंडिया का जो अमीरों की लिस्ट पे टॉप 10 लिस्ट में पहले नंबर पे है। हमारे इंडिया की बात करूँ, इंडिया की बात करूँ तो ये अंबानी पहले पे है, लेकिन उसके फिर भी उसको क्या चाहिए? बिजनेस और बढ़ाना है, उसको पैसा और चाहिए और कुछ चाहिए जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे कि विनोद भाई ने कहा कि मानव की जो आवश्यकता है वो कभी खत्म नहीं होती। आज 10,000 की जरूरत है, कल 20 की होगी। अगर 20 कमाने लग गए 30 की होगी, 30 कमाने लग गए 60 की जरूरत होगी, तो 60 हो गए तो 1,20,000 की होगी। वो बढ़ता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। यह भाई बता रही है, इसलिए है मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। क्या कहना परमेश्वर वचन? कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ, जो परमेश्वर ने दया की है हम पर, उसको स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित मरा हुआ नहीं लेके आना। याद रखिएगा, वो तो चर्च में बैठे तो होते हैं, लेकिन चर्च में हम बैठे नहीं होते। क्या होता है? बहुत से मसीह लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में भी काम नहीं किया। परमेश्वर ने उनके जीवन में, उन्होंने तो परमेश्वर ने तो किया, लेकिन हमने करने नहीं दिया। ऐसा होता है ना? परमेश्वर ने तो किया है, लेकिन हम करना नहीं चाहते कि परमेश्वर तो हमारे जीवन में कोई काम करे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में बाकी चिंताएं, परेशानी है। हम अपने जीवन में, जैसे लिखा है भाई ने लिखा है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर की दया, परमेश्वर ने क्या दया की हम पर? कि उसने अपने लोग के बुजुर्गों क्या उसको याद रख के परमेश्वर ने हम पर दया की। क्या किया उसने? अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया कि हम क्या करें? पाप से बच जाओ। पाप से बचने के बाद उस नरक की आग से बच जाए। पाप से बच जाए, नरक की आग से बच जाए। जो उसकी दया है, याद रखिएगा, सदोम अमोरा पे आग बरसी और नाश हो गया पूरा नगर, पूरा संसार। परमेश्वर ने नूह के जमाने में पानी से खत्म कर दिया। आज हम जिंदा है, ये उसकी दया है। तो दया हमें याद नहीं आती। याद रखिए दिक्कत परेशानी पूरी जिंदगी भर रहती है इंसान के पास, कुछ ना कुछ आते ही रहता, लगा रहता है। और सब कुछ जैसा में लिखा भी है कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख इसलिए आता रहता है कि हम आने वाली बातों को ना समझ सके। बात परमेश्वर जो चाहता है, वो चाहता है कि हम उसके ऊपर
उसके अनुग्रह में रहकर उस पर विश्वास करके अपने जीवन को बिताएं। और जो चाहता है हमारे जीवन में उसे करने दें, अलाउ करें। हम देखते हैं आज बहुत से जीवन में बहुत सी बातें आती हैं और इंसान क्या करता है, अपने जीवन को ऐसे ही बिता देता है। कैसे बिता देता है? ऐसे ही बिता देता है। जैसे मैं बहुत बार इस बात को कहता हूँ कि सुबह इंसान को उठना है, खाना पीना है, काम करना है, फिर सो जाना है, फिर सोकर फिर वही दिनचर्या, सुबह उठना है, खाना पीना है, फिर ऑफिस जाना है, काम करना है, जो भी वगैरह वगैरह, उसके बाद फिर सो जाना है। उसको पूरी जिंदगी जब तक वो मर ना जाए तब तक भी उसको पता नहीं चलता मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। ऑफिसों में जाते हैं, कुछ एक काम दिया होता है ना कि काम करना है, ऐसे से जाते हैं उसमें और बाहर जाकर बैठ गए चेयर पर आराम से, कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है क्या? कोई कुछ काम करता है, कोई अपना बिजनेस करता है, कुछ भी करता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पास काम है कि मुझे करना है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर ने तो कुछ काम दिया होगा ना। आप धरती पर आ गए, ऐसे फेंक दिया उसने, जब चला जाता अपना घूम फिर के आराम ऐसा आराम करके आ, और फिर आके मर मरा के ऊपर आ जाइए, ठीक है, फिर मैं दोबारा भेजूंगा तुझे, फिर दोबारा घूम फिर के आइए, फिर नीचे जाइए, फिर दोबारा ऐसा के इसी गेम में लगा रहेगा ये परमेश्वर। आपको धरती पर भेजा गया है, उसके पीछे एक रीजन है कि परमेश्वर चाहता है यदि आप बचाए गए हैं तो आप भी दूसरे को बचाएं। अगर आपने उस नरक की आग को देख करके हाँ मैं उसमें मरने वाला था, लेकिन आज मैं उससे बच गया हूं जो अनंत काल की आग थी, मैं भी किसी को बचाऊं। लेकिन आज क्या होगा? आज किसी के पास अपने आप को बचाने के लिए टाइम नहीं है। क्या कहते हैं लोग? अरे पहले पैसा तो कमा ले, अपने शब्द तो आता रहेगा। एक आंटी ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं दिल को छुई बड़ी बात हुई। मैं कहीं गया था प्रार्थना करने के लिए अपने स्वामी के साथ, और उनकी दुष्टात्मा थी। क्या थी? उनके लड़के के अंदर दुष्टात्मा थी। और उनकी मम्मी ने कहा, जब हमने कहा कि ऐसा मत करा करो, ऐसी चीजों में मत पड़ा करो जो परमेश्वर से अलग है, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे करना पड़ेगा, क्या परमेश्वर थोड़ा दे देगा खाने के लिए मुझे? और सच में बड़ी बात मुझे वो हमेशा याद रहती है कि परमेश्वर थोड़ी ना दे देगा। याद रखिए, परमेश्वर इजराइलियों को स्वर्ग से मन्ना खिला सकता है, तुम्हें 2 रोटी नहीं देगा क्या? हालेलुया। लोग इतने बड़े शब्द बोल देते हैं, मैं सोचता हूँ कि क्या ऐसे बोल देते हैं। और सुनने में आया बीच में जब पता चला मुझे किसी के थ्रू कि उनकी लड़की की और तबीयत ज्यादा खराब हो गई, दुष्ट आत्मा जो है उन्हें बहुत परेशान कर रही है। याद रखिएगा, आप अपने शब्दों के जाल में फंसते हैं, इसमें शब्दों के जाल में फंसते हैं। क्या लिखा है? विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित होना चाहिए, जीवित। उसके बाद क्या लिखा है? और पवित्र, जैसा कि लिखा है पहला पत्रस 1:16 के अंदर कि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। धन्य है वह जब मन के शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। जीवित होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और आगे पढ़ेंगे, लिखा है और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। देखिए जैसा लिखा हुआ है कि पहले तो जीवित होना चाहिए, फिर सीधी सी बात है, मरने के बाद क्या पवित्र करना? जीवित ही चीज तो पवित्र हो सकती है ना। जो चीज मर गई है उसको क्या करेंगे? घर में रखता है कोई घर में किसी के, यदि कोई कभी देखा हो मर गया है तो क्या घर में रखा कभी किसी ने? जीवित होगा तभी तो घर में चलता फिरता। जैसे मर गया तो मैं सच बताता हूँ आपको, उसके मरने के जस्ट बाद जिसका मरा है वो शायद रुक जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके आसपास जितने लोग होंगे, जो जानने वाले होंगे, पड़ोस वाले होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे, हेलो
ये हो गया, हेलो ये हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और सबको इकट्ठा कर लेंगे। इसलिए कि जल्द से जल्द ले जाना है। अगर रात में कोई मर गया है तो बड़ी मुश्किल से उसे रात तक रखना है कि सुबह सुबह इसको ले जाना है, क्योंकि बॉडी से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, फूलने लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मरने के बाद आपका जो खुद का अपना व्यक्ति है आप उसे घर में नहीं रखते हैं। बाइबल बता रही है जीवित है, जो जीवित होना है, जो पवित्र होना है, फिर परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कितने घर में लोग हैं जो मैं बोलता हूँ कि बोलता चीज को क्यों सब्जी देख देख के लेके आते हो? कभी जाते हो थैली में यूं लिया, भर दे भाई भर दे, लेके आते हो? नहीं, आपने सब चेक करके लाते हैं, सब चेक करके लाएंगे, क्यों लाएंगे खराब के? 100 रुपए दे रहे, 50 रुपए दे रहे, 20 रुपए की चीज क्यों ना, 10 रुपए की चीज क्यों ना हो, आप 10 बार चेक करके उसे लेते हैं। क्यों? बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दिस आइटम, है ना? आप इस चीज के लिए पे कर रहे हैं, तो आपको देखना फर्ज बनता है कि कोई चीज मेरे घर में खराब ना चली जाए। तो परमेश्वर क्या यूं इकट्ठा करके चलो जी सबको लेके चलूंगा क्या? कितने लोग हैं उनको पता है 5 स्टार होटल है, 4 स्टार है, 3 स्टार से होटल है, कोई जाएगा अगर उसमें? अभी बीच की खबर आई, अभी न्यूज में मैंने पढ़ा, कोई पीतमपुरा के अंदर कोई पता नहीं शायद रेस्टोरेंट था, उसमें हस्बैंड और वाइफ गए, वाइफ ने सूट पहन रखा था और हस्बैंड ने टी शर्ट पहन रखी थी, जींस टी शर्ट। उनको रेस्टोरेंट में जाने से मना कर दिया। क्यों? आपकी वो ड्रेस कोड नहीं है, जो ड्रेस पहन के आनी चाहिए, आप लग नहीं रहे इस लेवल के कि आप इसके अंदर जा सकते हैं। भाई बताती है कि एक व्यक्ति ने भोज रखा और उस खाने के अंदर सबको बुलाया, जो भोज रखा था, लेकिन क्या है लोग क्या नहीं आ पाए, नहीं आ पाए। तो परमेश्वर ने और लोग जान लो जो है उनको बुला के लेके आओ, जो लायक थे जिनको बुलाया था वो तो आए नहीं, लेकिन अब क्या करो, जाओ चौकों पर जाओ, रोड पर जाओ, सड़कों पर जाओ, जो मिले उसको लेकर आओ कि वो इस प्रभु भोज को, परमेश्वर के विवाह भोज को आने पाए। जो विवाह भोज को क्या है, आने पाए। उसमें एक व्यक्ति था जिसने कपड़े नहीं पहने थे, उसने क्या करा, भाई बताती है उसको ऐसे कमरे में फेंक दिया, अंधेरा है, जब काल कोठरी है, क्या है, क्यों फेंका उसे? क्योंकि वो योग्य नहीं था, क्योंकि जो उसको पहन के आना चाहिए था, जिस कपड़े को पहन के आना चाहिए था, उस कपड़े को पहनकर वो नहीं आया। याद रखिएगा, आपको कहीं जाने के लिए जरूरत है उस चीज को पहनने की। क्या बाइबल लिखा है? जल्दी पढ़ेंगे, कुछ समय ले लिया मैंने, लिखा है जीवित, पवित्र और भावता और बलिदान करके चढ़ाना है। ठीक है, पहले 3 चीजें हमने देखी इसमें, और जो हम देखते हैं इस चीज को हमने पढ़ा है, और हम देखते हैं जैसे हम अभी सब सुन रहे थे कि कहीं जाने के लिए हमें उस चीज़ को पहनकर, उस कपड़े को पहनकर उस चीज़ को लेकर जाना होता है ताकि हमें एंट्री मिल सके। देखिए एक छोटी सी बात है ना, आपको खुद को भी अजीब लगता है जब आप कहीं शादी में जाते हैं, अगर आप बिल्कुल अलग से पहन के जाएंगे। आप जो घरों में कपड़े पहनते हैं, नॉर्मल जिसे लोग पहन लेते हैं, मैं भी अपने घर में नॉर्मल जब रहता हूँ तो शोर भी पहन लेता हूँ, घर में घूमता रहता हूँ ऐसे, तो मैं उस कपड़े को पहन के शादी में नहीं जा सकता। मुझे खुद क्या करेगा, मेरा जो ज़मीर है गवाही नहीं देगा कि नहीं यार ऐसे नहीं जा सकते, नहीं भाई ऐसे नहीं जा सकते, अरे नहीं गलत चीज़ है, क्योंकि शादी है। तो आप सोचिए, जब परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपने अपने मनों को, अपने हृदय को, अपने शरीर को ऐसा बनाया है कि आप उस परमेश्वर के साथ जा पाएंगे, उस यीशु मसीह के साथ जा पाएंगे? क्या आपको लगता है? आज हम लोग पैसे में लगे हुए हैं। सोचा मैं पैसे के अगेंस्ट नहीं हूँ, पैसा जरूरी है, मानता हूँ मैं, लेकिन पैसा कब जरूरी है? तब तक वो जरूरी है। आपको पैसा स्वर्ग नहीं लेके जा सकता, आप बच्चे, पैसा आपको स्वर्ग लेके नहीं जा सकता। लिखा है, आगे लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए इसमें एक चीज जो हम पढ़ते हैं, दोस्तों के बाद जल्दी देखेंगे वो लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। पहली चीज तो संसार के जैसा नहीं बनना है। कैसा नहीं बनना? संसार के जैसा नहीं बनना। कि काम खत्म हुआ, काम खत्म होने के बाद पहले मुझे जाना है कौए की दुकान पर,
कि पौवा लेकर आना, रात को आराम से बैठ कर पीना है। और बीवी ने बोला तो बीवी पिटेगी, बच्चे ने बोला तो बच्चे पिटेंगे। और फिर मैं जहाँ मर्जी गिरा पड़ा रहूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी की बीवी के साथ घूमूं या किसी की लड़की के साथ घूमूं, मुझे मेरे घर वाले बोले या ना बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं किसी पति के साथ घूमूं, किसी लड़की के साथ घूमूं, चाहे मैं शादीशुदा हूँ, चाहे मेरे 2 बच्चे हैं, कोई लेना देना नहीं। आज संसार में ऐसा ही हो रहा है, याद रखिएगा। आज ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इसलिए बाइबल बता रही है संसार के जैसा नहीं बनना, याद रखिएगा। पहले यीशु मसीह की तरह सिद्धता में बढ़ते जाना है, सच्चाई में बढ़ते जाना है, विश्वास के साथ बढ़ते जाना है, पवित्रता में बढ़ते जाना है। लिखा है परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या होता जाए? बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और शुद्ध इच्छा से मालूम करते हो। याद रखिए, जब हम अपने आप को बदलते जाते हैं, अपने आप को जब हम मान लेते हैं कि यीशु मसीह ने हमें शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया है, तो क्या होता है? हम अपने आप को डे बाय डे क्या करते हैं? नया करते जाते हैं। हम डे बाय डे अपने आप को ठीक करते जाते हैं कि नहीं मैं यहाँ पर गलत हूँ, नहीं मैं यहाँ पर गलत हूँ, नहीं मुझे बेकार लग रहा है, मैं काम कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरे मन को क्या है? तसल्ली नहीं मिल रही कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। फिर चाहे मुझे इसके लिए लाखों का फायदा हो, चाहे करोड़ों का फायदा हो, मैं इस काम को नहीं करूँगा। मैंने आपको बताया मेरे पास बहुत से मौके होते हैं, जब ऐसा टाइम भी आता है कि जब बंदा पैसा कमाना चाहे, पैसा कमा सकता है उसके अंदर 50,000 लाख रुपए ऐसे ब्राह्मण जी क्या है भूल सकते हैं, लेकिन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जमीन गवाही नहीं देता। जमीन गवाही नहीं देता कि नहीं, जितना है उतना काफी है, और अगर जितना है मेरे पास उसका कम भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर उसकी भरपूरी से मुझे करेगा, उसकी सप्लाई करेगा, जो मेरी जरूरत है उसकी पूर्ति करेगा। हालेलुया। आप जब वचन को देखते हैं, लिखा है, जब हमने देखा इसको, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम पढ़ते हैं इसको, बोधक पढ़ते हैं इसको वचन को, हम दूसरा ग्रंथियों इसके बाद ही है, आगे चलेंगे तो 249 पेज नंबर पर पढ़ेंगे। 249 पेज नंबर, दूसरा ग्रंथियों 5 अध्याय उसका 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। क्या सारी बातें क्या हो गई है? नहीं हो गई है। अब जो मसीह के अंदर आ चुका है वो क्या नया हो चुका है। लिखा है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। पहले मैं जरूर बैठता था 2 लोगों के बीच में चुगली करने के लिए, बैठती थी, बैठता था। पहले मैं पीने खाने वालों के साथ में बैठ जाता था, बैठ जाती थी। पहले मैं भी लोगों की बुराइयां कर लेता था। मैं भी बहुत से लोगों को श्राप देने लग जाता था, लग जाती थी। लेकिन आज क्या है, मैं बदल गई। आज मेरे लिए कोई बुरा सोचता है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर उसको आशीष दे, परमेश्वर उसको सुधारे। आज मैं ये कहता हूँ कि अच्छी, आज मैं बदल गया, बदल गई। लिखा है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है। वो क्या है? न्यू क्रिएशन है। परमेश्वर ने उसको नया बना दिया है। बेशक हमने अपने जीवन में पहले बहुत पाप की हो, गलत काम की हो, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा लिया है और अब हम परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताने वाले हैं। ऐसा वो वैश्या, एक स्त्री थी जो वैश्या थी, वैश्या का हम जानते कि क्या काम है, लेकिन जब उसको यीशु मसीह के सामने लाया गया और यीशु मसीह से कहा गया कि इस पर दंड की आज्ञा जो लिखी गई है, हमें क्या करना चाहिए बता यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। हम सब जानते हैं ना इस कहानी को, बड़े अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बार टीवी में देखते हैं, बहुत से सॉन्ग्स में देख लेते हैं इस बात को। पत्थर मारने की बात अलग है, चलो ठीक है। लेकिन जब इस स्त्री से कहा गया कि किसी ने तुझे नहीं मारा, मैं भी तुझे नहीं मारता, हालेलुया,
बाइबल बताती है कोई भी धर्मी नहीं, याद रखिएगा, धर्मी कोई भी नहीं। यदि हम किसी को दोष लगाएं तो हम भी अपने ऊपर देखें पहले कि हम उस लायक हैं या जो हम दोष लगाने वाले हैं इसके ऊपर। याद रखिए, उस स्त्री ने अपने जीवन को बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि उसे उस परमेश्वर के पुत्र ने कहा कि तुझे किसी ने दंड नहीं दिया, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है जब परमेश्वर न्याय कर देता है। आप देखते हैं जब आगे वचनों को पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि वो स्त्री भी जिसको जो बचाई गई थी, जो वैश्य थी, उसने आपको क्या कर लिया? उसने परमेश्वर के पेट चलने वाला बना दिया। हम लोग देखते होंगे, वो कहते होंगे तो ये करती थी, इसका काम तो ये था, लेकिन ये तो बदल गई। हालेलुया। इसकी महिमा होती है परमेश्वर। कैन और हाबिल को देखते हैं, उसमें कैन जो है ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर को चढ़ाया तो जरूर, लेकिन क्या चढ़ाया? खराब फ्रूट्स लेकर आया, खराब चीजें इकट्ठी करके लाया, खेती बाड़ी में करके कि इसको क्या करना है? बलिदान ही तो करना है। जब बलिदान ही करना है तो खराब चीजें करना है, अच्छी चीज करके क्यों वेस्ट करना है? लेकिन हाबिल बेस्ट लेकर आया। याद रखिए, आप भी जब अच्छा काम करते हैं, जब आप अच्छा काम करते हैं, जो लोग बेकार है वो आपको देखकर परेशान हो, वो आपको देखकर दिक्कत में आएंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो चिढ़ेंगे। क्यों चिढ़ेंगे? क्योंकि आप उनके सामने परमेश्वर के लिए स्वीकारित होंगे। परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा जो अपने जीवन को खराब तरीके से जीते। हालेलुया। जहाँ मतलब में वापस आते हैं, लिखा है रोमियो के अंदर, जब हम पढ़ते हैं बातों को, तो लिखा है क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हमें जितना समझना चाहिए उतना समझो, बस पहले समझने की जरूरत ही नहीं है। हम जो कुछ भी है क्या है? परमेश्वर की ओर से। याद रखिए, हम जो भी है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं आज सोचते हैं कि हमारे अगर हम इस धरती पर हैं तो क्या है, सब कुछ चल रहा है। मुझे वो हंसी सी आ रही है। अब मैं जॉब करता हूँ तो मैं भी ऑफिस में बहुत से लोगों को देखता हूँ, ऐसे लोग मिलते हैं जिनको ऐसा लगता है ऑफिस हमारी वजह से चल रहा है। अगर आज हमने जॉब छोड़ दी तो शायद कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, किसी के आने जाने से कुछ भी नहीं रुकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कामों को फंसाए रखते हैं, अपने जूनियर्स को बताते नहीं, कि कहीं इसको बता दिया तो मेरी जॉब चली जाएगी, उसको बता दिया तो सारी चीज सीख जाएगा। अपने काम पर वो घमंड करते हैं कि हमें सबसे अच्छा आता है, हम ही कर सकते हैं, बाकी दूसरे की बुराई करते करते वो थकते नहीं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि आप क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। मेरे पास यदि कोई आता है, पूछता है, तुम बताता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई, अगर मैं बता दूंगा तो वो मेरी जॉब खा जाएगा, कुछ भी कर लेगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता चलता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, तो मुझे जंगल में भी खिला सकता है। तो मुझे ऐसी चीज़ों को सोच कर मैं ना बताऊं लोगों को, मैं ये सोचूं कि नहीं जी मैं अपने पास रखूंगा, तो ये क्या है? मेरी बेवकूफ़ी है। मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं अपने ऊपर विश्वास कर रहा हूँ कि मैं करूँगा तो ऐसा होगा। याद रखिए, परमेश्वर वचन बताता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। इसलिए तो कह रहा है वो कि जो तेरे पास संतोष रख, खुश रहे, हैप्पी रहे, आनंद में रहे। और उस कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में जब तक रहेंगे आपको दुख मिलते रहेंगे। जिसने परमेश्वर की ओर फिरा है जो व्यक्ति, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। याद रखिएगा, इसके बाद अपने आप को पवित्र करके चलाओ। आज कितने लोग हैं यहाँ पर जो परमेश्वर के लिए बाकी चीज छोड़ सकते हैं,
है कोई ऐसा? अगर परमेश्वर कहे कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ दे तो क्या छोड़ देंगे क्या? छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अनुभव भाई यदि आज परमेश्वर हमसे पूछे कि क्या आप मेरे लिए ये सारी चीज छोड़ देंगे क्या, तो क्या छोड़ने के लिए तैयार है? हमारी आवाज में जान नहीं है, इसका मतलब ये कि हम कहीं ना कहीं डाउट में पता नहीं शायद छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ते नहीं, मैं आप लोग ही पूछे नहीं छोड़ते, दूसरे की नहीं पूछ रहा। आप लोग छोड़ पाएंगे नहीं छोड़ पाएंगे ये बताइए। है क्या छोड़ा है? नहीं, मैं छोड़ दूँ, मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं छोड़ूंगा। उसका दिया है भाई, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। अगर परमेश्वर पूछे आपसे, सही बात है, अब मैंने पूछा नहीं छोड़, देखो एक चीज छोटी सी बात, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जितने लोग नहीं छोड़ सकते हैं, कितने लोग हैं यहाँ छोड़ नहीं सकते सारी चीजें? कोई हाथ खड़ा करेगा? मैं हाथ देखना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू सी योर हैंड्स। सारी चीजें जो सब कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ सकते हैं, पहले तो वो हाथ खड़े कर दो। तो परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। देखो इसमें बच्चे, बीवी, पति सब कुछ है इसमें। मैं सब बता रहा हूँ। अकेले आए अकेले जाएंगे, नहीं जीवन दान देने वाला वही है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने बस जो बातें नहीं करनी, मैं जो ना कि हाँ ना कि ना, बस बात करना। छोड़ने वाले कौन कौन है तो परमेश्वर सब कुछ छोड़ सकते हैं? राजनीति थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे, आप जीवन नहीं छोड़ पाएंगे। और कौन है जो परमेश्वर के लिए नहीं छोड़ सकता सारी चीजें? वो हाथ खड़े कर देंगे। आप परमेश्वर कहे छोड़ सकते हो और वो लोग नहीं छोड़ सकते, वो कौन कौन है? जो लोग परमेश्वर के लिए नहीं छोड़ सकते वो कौन है? कोई हाथ खड़ा कर सकता है? ना तो हाँ में थे ना नाम में, क्या मतलब? ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है। परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? वो तो आपको बाद में कुछ और क्या है? चलो कोई बात करो, ये बात बोलो ना, सुनते रहो। बात नहीं करूँगा, देखो बात करने नहीं है, बस पहले बात नहीं करने आए हैं। सबसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन परमेश्वर के लिए क्या छोड़ सकता है? सब कुछ है, आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ तो मेरे भी बता नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते हैं ना? तो जब छोड़ सकते हैं तो हाथ कर दो, नहीं छोड़ सकते हाथ नीचे कर लो। इसमें करना क्या है इसके अंदर? एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात स्टार्ट करते हैं, बाकी बात करने करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर एक बड़ी बात में समझते हैं। एक लड़की थी, छोटी सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये एक लड़की थी जिसको क्या था, वो बड़ी टेंशन में रहती थी, परेशान रहती थी। शायद आप लोगों ने सुना हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि वो स्टोरी अच्छी बात पर है, कैसी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना सच में वो सारी सच्ची बात पे ही है। उसमें क्या है, एक लड़की थी जो बड़ी टेंशन में रहती थी, चिंता में रहती थी, दिक्कत में रहती थी। उसने एक बार देखा एक व्यक्ति को, एक ग्रुप को देखा, और वो अपनी खिड़की से देख रही थी। वो कह रही है क्या नाम है, वो लोग बड़े खुश लग रहे हैं। उसने सोचा मैं टेंशन में हूँ, लेकिन वो क्या है, बड़े खुश लग रहे हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? उन्होंने उससे पूछ लिया कि आप इसे खुश रहते हैं, ऐसी क्या बात है? और परमेश्वर की वजह से खुश रहते हैं, यीशु मसीह ने हमें आनंदित किया। हालेलुया। वो लड़की क्या हुआ, उसको लड़की को उन्होंने कहा कि आप भी चर्च जाया करो। तो लड़की क्या करती है, वो चर्च चली जाती है एक बार, और वो भी क्या है, उसको अच्छा लगता है तो जाने लगी। किसी ने बता दिया, पड़ोसियों ने, उसके माँ बाप को, कि मेरी बेटी जो है चर्च जा रही है। और क्या हुआ उसको क्या हुआ, उसने, उसके बाप और भाइयों ने क्या कहा कि तू चर्च नहीं जाएगी, तू चर्च नहीं जाएगी। और क्या हुआ, और उसके सारे कपड़े उसके बाप और भाइयों ने क्या है, उतार दिया, उसको बिल्कुल नंगा कर दिया और उसे भगा दिया। और लड़की शर्मिंदा होकर तो बड़ी स्पीड में भागती हुई डायरेक्ट चर्च में जाकर पहुंच गई, और जाकर सबसे पीछे जाकर बैठ गई। और वो बहुत रोई जा रही, बहुत रोई रही है, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। और पीछे जो उसकी पास्टर की वाइफ ने देखा कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसने क्या करा, जाकर उसे कपड़े पहनाए
और उसको वो सदमा जो है कि बार बार मुझे उस गली से निकल कर आई हूँ, लोगों ने मुझे देखा है मैं किस तरह नंगे पन में आई हूँ, और उसका बड़ा जो दिल था दुखे जा रहा दुखे जा रहा दुखे जा रहा। लेकिन क्या हुआ, उसकी वाइफ ने कहा, पास्टर की वाइफ ने, कि बेटा चल तेरे लिए मैं कपड़े सिलवा देती हूँ। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। उसने कहा कि नहीं बेटा, परमेश्वर सहायता करेगा, कोई नहीं, परमेश्वर आपको शांति दे, ताकत दे, बल दे। उसने कहा, समझाया, और वो लेकर चली उसी जगह पर जिस बाजार से वो निकल कर आई थी लड़की। तो क्या हुआ उसके साथ में, जब दर्जी के पास वो गई, उस दर्जी ने देखा, उसने कहा कि आप तो वही है ना जो यहाँ से कुछ 3 महीने पहले यहाँ से निकल के गई थी। और लड़की ने कहा उस परमेश्वर की दासी से कि मैंने कहा था ना मुझे मत लेकर आओ। उसने कहा मैंने कहा था ना मुझे मत लेकर आओ। लड़की ने बात कही कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा कपड़ा नहीं देखा। जब आप 3 महीने पहले इस रोड से निकल रही थी, वो कपड़ा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो आपके बदन पे था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे वस्त्र दिया। उसे लग रहा था मुझे लोगों ने नंगा देखा, लेकिन परमेश्वर ने उसको वो कपड़ा दिया जिसे आज तक जिंदगी में किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। आप सोच सकते हैं हमारा नंगापन, चाहे शारीरिक हो या आत्मिक हो, यदि परमेश्वर के हाथ में आपने सौंपा है तो परमेश्वर आपको नंगा रहने नहीं देगा। हमारा शायद दिमाग हो सकता है हम परमेश्वर की ओर नहीं लगाना चाहते हैं, हो सकता है शायद हमारा जो मन है वो परमेश्वर की ओर नहीं जाने दे रहा। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को तरह जाना ही नहीं। लेकिन उस लड़की ने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख सौंप दिया था, इसलिए उस लड़की ने अपने ना भाई की सुनी ना बाप की सुनी। लेकिन उसे पता चल गया कि जब मैं दुखी थी उस कमरे में बैठी रहती थी, उस गैलरी में बैठी रहती थी, लेकिन जब कोई मुझे पूछने नहीं आया। लेकिन आज जब मैं खुश हूँ तो इनको एक दुख हो रहा है। याद रखिएगा, दुनिया में दुख जब नहीं होता जब आप दुखी होते हैं, दुख जब होता है जब आप खुश रहते हैं। आप दुखी रहेंगे आपको फर्क नहीं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पड़े रहो जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप खुश होने लगते हैं दुनिया को दिक्कत होने लगती है कि आखिर क्या मिल गया है, और अगर मिल गया है तो छीनना कैसे। याद रखिएगा, दुनिया आपसे प्यार नहीं करती, इसलिए परमेश्वर कह रहा है अपने आप को भावता हो बलिदान करके चढ़ाना। याद रखिएगा, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो बलिदान चढ़ाना है। याद रखिएगा, ऐसा बलिदान नहीं चढ़ाना कि आज यहाँ पर है, कल यहाँ पर है, परसों वहाँ पर है, और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख हम ठीक रख ही नहीं रहे हैं। अपने आप को ठीक रख रहे हैं, बस अपने आप को ठीक रखे, मैं ठीक हूँ तो बस सब कुछ ठीक है जी, बस बात खत्म। ऐसा नहीं रखना। याद रखिए, अगर आप अपने आप को आज भी ऐसे रख रखा है तो परमेश्वर का काम नहीं। याद रखिएगा, अपने आप को बदलने की जरूरत है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रेम ना करता तो जैसा कि विलाप गीत में लिखा है, ये उसकी दया है कि हम जीवित है, इस धरती पर खड़े हैं, अपने जिंदा है, अपने सांस ले रहे हैं, इन आंखों से देख रहे हैं, इन हाथों से चला रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं। ये उसकी दया है। इस दया को दया समझे, दया को व्यर्थ ना समझे। याद रखिए, यदि आज अपने आप को अपने जीवन में ऐसी दे दिया, अपने जीवन को ऐसी बिता दिया, इसको पता है कल का दिन है या नहीं है कोई ऐसा? दाऊद कहता है कि मैं अपने उस दिन को जानूं कि मैं अपनी गिनती कर सकूं उन दिनों की कि कितने दिन में इस धरती पर रहूंगा। याद रखिए, परमेश्वर से प्रेम करता है, इसलिए चाहता है कि हम बच जाए। अदरवाइज लाइफ आपकी है, जिंदगी आपकी है, जैसा जीना जी। याद रखिए, इजराइली लोग भी मिस्र से निकले। कितने लोग निकले थे? कितने लोग निकले इजराइल से और मिस्र से? कितने इजराइली लोग निकले? 6 लाख लोग निकले। कितने लोग? 6 लाख। और पहुंचे कितने? कितने पहुंचे? सिर्फ 2 लोग पहुंचे वहां पर। सोच रहे हैं 6 लाख की गिनती में से 2 अगर व्यक्ति गिनेंगे जो चले थे वहां से, उनके बच्चे तो चले आगे पहुंचे, लेकिन जो 6 लाख थे उनमें से 2 ही व्यक्ति निकले जो यहोशू और कालेब था। कौन? यहोशू और कालेब। सोच लीजिए, आप जिंदगी आपकी है। देखिए, परमेश्वर ने पीले रंग से वचन में बता दिया आपको क्या चलना है, कैसे नहीं चलना है। भाई बताती है, लिखा है, हमने पढ़ा भी, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर
कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी देह एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। याद रखिएगा, हम सब मिलकर परमेश्वर की देह को बनाते हैं, याद रखिएगा, यीशु मसीह की देह को बनाते हैं। हम सब में अंग बहुत है, लेकिन क्या देह एक ही है। लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो भविष्यवाणी का दान मिला, विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करें। लिखा है, नीचे पढ़ते हैं आगे 14 वचन पढ़े, 14 मंत्र। अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। 15 पढ़े। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करना है, रोने वालों के साथ रोना है। अगर हम ठीक है तो उसका मतलब ये नहीं अरे मैं क्यों रोऊंगा, इसके घर से गया कोई, ये तकलीफ में, ये दिक्कत में। याद रखिएगा, हमें अपने आप को बदलना है। नहीं बदलेंगे तो समझ लो, याद रखिए, अगर परमेश्वर आपको नहीं बदल पाया, दुनिया में कोई और आपको बदल नहीं सकता। अगर परमेश्वर नहीं बदल सकता तो दुनिया में कोई नहीं बदल सकता आपको। उस यीशु मसीह का प्रेम आपको नहीं बदल सकता कि जिसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया और मरते मरते भी ये कहता है कि पिता ने क्षमा कर। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, गलती हमारी, फिर क्या कहता है परमेश्वर का पुत्र कि इन्हें क्षमा कर। अरे इतनी बड़ी दया कर रहा है परमेश्वर तो हम पर, अगर दया ना करें तो हम कब के मिट जाते हैं। अपने आप को देखिए, अपने आप को बदलिए, अपने आप को परमेश्वर को भाव का बदल के चढ़ाना है। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। हमारा जीवन जब तक है इस धरती पर, हमें ऐसे जीना है जैसा कि यीशु मसीह ने अपने जीवन को जिया। लोग देखकर अपने आप को, जब लोग अपने आप को देखें और हमें देखें तो उनको फर्क लगना चाहिए कि हाँ इसके जीवन में फर्क है, हम गलत जी रहे हैं, ये व्यक्ति जो जीता है सच में बड़ा अच्छा जीता है, इसके पास सच में कुछ ना कुछ बात तो है। लोगों के अंदर ही दिक्कत होनी चाहिए, परेशानी होनी चाहिए, वो मजबूर होने चाहिए सोचने पे कि आखिर इसके पास ऐसा क्या है जो ये हर वक्त खुश रहता है, हर वक्त आनंदित रहता है। क्या बात है इसके पास ऐसी? कुछ बात तो होगी, कुछ बात तो होगी। तो पूछने में मजबूर हो और आप बताने पर भी मजबूर हो कि मेरे यीशु मसीह ने मुझे बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें काटता भी और छाटता भी। बाइबल में लिखा है, तीसरे वचन में लिखा है, वचन में क्या हो, एक छोटी सी बात थी। किसी व्यक्ति ने एक जो निग्रो सुने, निग्रो जो लोगों को बिठा के खाया जाता है, वो समझते हैं उसी टाइप में होते हैं ना, उसी टाइप में लोग होते हैं। तो किसी ने पूछा उससे कि यीशु मसीह ने क्या बदला तेरे अंदर, क्या बदला है तेरे अंदर? उसने कहा तू मेरे सामने खड़ा हुआ है, बस यही समझ ले परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। बचा नहीं तो तू अभी क्या होता, बेटा होता और तेरे बन चुका होता मृत्यु। परमेश्वर इतना बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने को आशीष हो। आमीन। आइए हम आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर